Bismillahirrahmanirrahim. So we are targeting basically the topic that is called the conversion of regular expression to the finite automaton. And finite automata में हमने कोई भी चीज़ fix नहीं की. It could be any finite automata type like NFA or a DFA or whatever. So ultimately कुछ पिछले उसमें हमने कुछ examples देखी हैं जो हम यहाँ ही पे proceed करेंगे. Let's suppose अब हमने देख ली कि एक सिंपल फाई को कैसे डील करते हैं. हमने देख लिया अगर एप्सिलॉन आ जाए तो हम हमारा उसके साथ कन्वर्जन कैसी होगी. अब हमने देख लिया कि एक सिंपल चॉइस आ जाए तो हम उसको कैसे बिल्ड करते हैं. हमने देख लिया कि हमारे पास सिंपल जो है वो कंकैटिनेशन आ जाए तो हम कैसे बिल्ड करते हैं. अगर मैं इन सब चीज़ों को मिला दूं तो क्या मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. और हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. लेट्स सपोज मेरे पास ऐसी कुछ आ सकती है. सिंगल ए स्टैरिक आ गया. सिंगल मेरे पास क्या आ गया? लेट्स सपोज ओवर हेयर मैं यहाँ पर आपको रफ करके दिखाती हूँ. बी स्टैरिक आ गया. मेरे पास जीरो स्टैरिक आ गया. इट कुड बी एनीथिंग. ठीक है. एनी सिंबल विद द स्टैरिक का क्या मतलब है? अब देखो यहाँ पे आपने ये देखना है कि सीक्वेंस कहाँ से आपका स्टार्ट होता है. ठीक है. मेरी मुराद है कि स्टैरिक का मतलब क्या है. स्टैरिक का मतलब मेरे पास आता है कि ये पावर 0 भी लेगा, पावर 1 भी लेगा, पावर 2 भी लेगा. कहने का मकसद ये है कि ये पावर 0 से स्टार्ट होगा, विच मीन्स पावर 0 का मतलब है कि इस तरह के उसमें आपका नल मेंबर भी क्या है, एक्सेप्टेड है. तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे केसेस में हम वही वाली अप्रोच को लेंगे जो हम पहले ले रहे थे. जैसे लेट्स सपोज आई हैव अ सिंगल स्टेट दैट इज कॉल्ड क्यू नॉट, और वही आपकी क्या है, स्टार्ट स्टेट भी है. इसी को ही, क्योंकि एक है ना, एक है, अभी हम सिर्फ एक सिंबल की बात कर रहे हैं, इसी को ही हम अपना क्या बना देते हैं, फाइनल स्टेट बना देते हैं. और स्टैरिक का मतलब है कि इट इज गोइंग समहाउ. मेरे पास क्या है, नल यानी कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर अगर आप जा भी रहे हो या फिर मूव भी कर रहे हो तो आपके पास नल भी क्या है, उस पर्टिकुलर चीज का पार्ट है. ठीक है. सो ओवर हियर व्हाट यू कैन डू, क्योंकि ए स्टैरिक इट कुड बी एनी A1 A2 A3. अगर A0 है तो ये एक दफा चलेगा, अगर A1 है तो दो दफा A आएगा, A3 है तो तीन दफा A आएगा. तो इट इज गोइंग टू बी गेट इनटू द लूप ऑफ मल्टीपल एज. तो आपको यहाँ पे स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं है. बट यू कैन डू, आप यहाँ पे सिंपल एक लूप लगा सकते हो ऑफ योर ए. ठीक है. जिसमें आपका पावर 0 से लेके यानी कि नल से लेके एवरीथिंग इज इन्वॉल्व. ए स्टैटिक. अच्छा, इसी का ही अगर हम कन्वर्जन देख लें, जैसे ए प्लस आ जाए. ठीक है. जो कि क्या हो सकता है, बी प्लस हो सकता है, जो कि क्या हो सकता है, 0 प्लस हो सकता है. ठीक है. और इसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम ये बात करेंगे इंपॉर्टेंट कि भाई ए प्लस और ए स्टैरिक में क्या मतलब था. यानी कि ए स्टैरिक में मेरे पास नल भी एक्सेप्टेड है, ए प्लस में मेरे पास नल एक्सेप्टेड नहीं है. यानी कि पावर 0 से शुरू नहीं होता है, ये पावर ए से शुरू होता है. सिंगल ए एक्सेप्टेड है इसके अंदर. ठीक है. सिंगल ए एक्सेप्टेड है और उसके बाद आप इसको जो मर्जी जो है यानी कि आगे दे दें. ठीक हो गया. सो इफ आई एम गोइंग टू से दिस कि सिंगल ए लाजमी एक्सेप्ट है, उसके बाद जितने मर्जी आ जाए, ये ना हो कि पावर 0. इस तरह का आप इसके अप्रोच नहीं लेकर जा सकते. क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर आपका ए नहीं भी आया तो भी आप इनिशियल स्टेट में आते ही किस में हो गए, फाइनल में आ गए, और इसका मतलब कि आप एक्सेप्टेड हो. ओवर हेयर आप ये चीज नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि अगर आप ये चीज करोगे तो आपका पावर 0 भी एक्सेप्टेड हो जाएगा और ए जो पॉजिटिव प्लेयर है उसमें पावर 0 नहीं होती. So what we are going to do, we are going to make a Q naught over here with a starting state, and then एक A मस्ट है, लाजमी आना ही आना है. तो हम कैसे मेमोराइज करते हैं, हम स्टेट चेंज करके मेमोराइज करते हैं, और फिर उसके बाद जितने मर्जी A आ जाए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो वी आर गोइंग टू मेक इट अ फाइनल एंड अगेन वी आर गोइंग टू मेक इट अ लूप ओवर हियर. ठीक है. तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह की चीज को जब आपने फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना है तो हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर अप्रोच. सो नेक्स्ट अगर हम चलें तो इससे कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है, हम इससे कॉम्प्लेक्स. ओके, ओवर हेयर मैं ए बी से थोड़ा सा हट के बात करती हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए. लेट्स सपोज आई हैव अ चॉइस. आई न्यू कि हमने देख लिया है कि भाई अगर मेरे पास जो है वो सिंगल की चॉइस आ जाए, यानी कि किसकी चॉइस आ जाए, ए प्लस बी की चॉइस आ जाए, तो हम कैसे करते हैं. जस्ट फॉर द रेपिटेशन हमने क्या किया था कि कैसे करते हैं. मैंने आपको कहा था चॉइस हमेशा पैरेलल से आप डील करो. ठीक है ना. क्योंकि आप पे कोई So we always need to get the parallel line over here. Let's suppose if I'm on Q naught, and ultimately I have to move on to the final, and then with the choice basically, like it could be a or it could be a B over here.
ठीक है जी। तो लेकिन अब व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट राइट नाउ, लाइक व्हाट इफ अगर a प्लस बी का सिंगल के बजाय क्या आ जाए, मेरे पास स्टैटिक आ जाए, ठीक है, यानी कि ओवर हियर लूप आ रहा है। तो आप देखो चाहे पहला ए आ रहा है या बी आ रहा है, तमाम के तमाम एक्सेप्टेड है। तो ऊपर अभी मैंने आपको क्या बताया है, सिंगल ए स्टैटिक के साथ हमने क्या किया था। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूं, अभी आपको आनी चाहिए चीजें, खुद से इसको इमेजिन करो कि अच्छा यार इसका अगर ये किया है तो फिर दूसरे का क्या होगा। ये देखो सिंगल ए स्टैटिक का हमने क्या क्या बात की है यहाँ पर। हमने कहा कि भाई अगर सिंगल ए स्टैटिक जो है वो कुछ इस तरीके से डील होगा, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि मैं क्या बात कर रही हूँ। लेट्स सपोज आई हैव अ क्यू नॉट ओवर हियर एंड दैट इज माय स्टार्टिंग स्टेट, देन आई वांट कि चाहे ए आए बी आए जितने मर्जी आए, ठीक है, वो तमाम के तमाम एक्सेप्टेड हो और चॉइस है, ठीक है। तो दिस वुड बी माय फाइनल स्टेट एज वेल, एंड देन ओवर हियर आई एम गोइंग टू लूप इट लाइक ए कॉमा बी, चाहे मेरे पास ए आए या बी आए, तमाम की तमाम चीजें क्या है मेरे पास यहाँ पे एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब अगर मैं किस फॉर्म में लिख दूं, ये मैं 0 1 की फॉर्म में लिख दूं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर यही चीज जो है वो हम अपनी एक्सप्रेशन इस तरीके से करें, व्हाट यू आर गोइंग टू टेल मी नाउ, दिस इज माय एक्सप्रेशन जो कि मैं आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए दूंगी, ठीक है। आप इसका मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन आप इसका कैसे बना कर देखो, भी 0 और 1 है, यू आर गोइंग टू मेक द state like q0 q naught, and then this would be the starting there, this is also your final state, and then you are going to loop with a पैरेलल। मैंने आपको क्या कहा था, हमेशा इसको किससे शो करवाओ, पैरेलल से। और ये जो स्टैटिक है ये किसको शो करवा रहे हैं, लूप को, ठीक है। अच्छा अब क्या करूं, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये देखो, लाइक इफ आई एम गोइंग टू मेक इट अ 0, स्टैटिक सेपरेट आ गया और 1 स्टैटिक सेपरेट आ गया, ठीक है। हाउ आई एम गोइंग टू डू डील विद इट नाउ, देखो पहले आपने साइकिल याद रखना है, ठीक है। दो चीजें यहाँ पर आ रही हैं। एक साइकिल, आपका साइकिल यानी कि सीक्वेंस आपने याद रखना है, यहाँ पे बहुत जरूरी है। इस तरह के केसेस में आपको सम काउंट के लिहाज से देखें तो 0 फ्रॉम अपवर्ड जितना मर्जी हो जाए, लेकिन सीक्वेंस याद रखना यहाँ पर जरूरी है 0 1 की फॉर्म में, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या कह रहे हो, आप यहाँ पर कह रहे हो कि अगर 0 आए या ना आए ये भी एक्सेप्टेड है, ठीक है। देखो ये भी तो हो सकता है ना, अगर हम इसकी एग्जाम्पल फॉर्म देखें तो वो क्या हो सकती है, खाली 0 भी आ सकता है, 1 ना आए क्योंकि स्टैटिक है, 1 0 हो जाए, पावर 0 हो जाए, आगे जितने मर्जी होते जाए, ठीक है। फिर इसी तरीके से 0 ना आए, खाली 1 आ जाए, ये भी एक्सेप्टेड है। तो खाली 0 और 1 भी हमारे पास क्या आ रहे हैं, एक्सेप्टेड आ रहे हैं। तो इस तरह के केस को हम कैसे डील करते हैं, वी आर गोइंग टू मेक एन आवर इनिशियल स्टेट, जहां से शुरू करना है वो हमारा सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस हमारा नहीं हिलना चाहिए। एंड देन दिस इज ऑल्सो माई फाइनल स्टेट एज वेल, ठीक है। एंड ओवर हियर व्हाट आई एम गोइंग टू लूप माई 0 0 एक दफा आ रहे, देखो ना सेपरेट सेपरेट, देखो तो आपने पहले भी यही किया है, ठीक है। अच्छा देन इसके और भी वर्जन हो सकते हैं। द इजिएस्ट वे इज दिस कि आपने यहाँ पर आप किस तरह मूव करवा दो, सेम ये वाला पैटर्न आप किस तरह बना दो। लेट मी जस्ट फर्स्ट डील विद इट, लाइक आई हैव अनदर स्टेट ओवर हियर, एंड यहाँ पर क्या क्या डील कर रहा है ये मेरे, इसको 1 को कर रहा है, ठीक है। इधर मैं किसको लूप कर देती हूँ, 1 को, ठीक है। तो सेम है, बट स्टार्ट में जो यहाँ से जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक आऊंगे तो फिर मुझे 0 और 1 का सीक्वेंस मिलेगा, और मैंने यहाँ पे स्टैटिक को भी हैंडल कर दिया। क्या लिखे देखो, अभी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे नहीं बात कर रहे कि फाइनाइट रेगुलर एक्सप्रेशन से पर्टिकुलरली डीएफए में कन्वर्ट करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन से पर्टिकुलरली एनएफए में या पर्टिकुलरली। तो हम यहाँ पे द मोस्ट इजिएस्ट वे ऑफ कन्वर्टिंग दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इनटू द फाइनाइट ऑटोमेटा इज दिस, कि आप हैंडल करें अपना 0 का सीक्वेंस, 0 का लूप, एंड देन आप एप्सिलॉन को यानी कि नथिंग होते हुए आप कहाँ पे पहुंचे, 1 पे, और फिर उसके बाद आप 1 का लूप हैंडल करना शुरू कर दें, ठीक है। और सेम यही केस जो है आई एम गोइंग टू गिव यू विद ए स्टैटिक एंड बी स्टैटिक। अगर ए स्टैटिक और बी स्टैटिक आ जाता है तो उसको आप कैसे डील करोगे, ठीक है ना। होपफुली अगर हम इसको रिपीट करें तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पे मूव करेंगे। लेट्स सपोज के मेरे पास आ जाता है ए स्टैटिक and then I have the B static. So how I'm going to go with that? I'm going to make one particular state handling, one particular state handling for my A, ठीक है, and one particular state handling for my B,
Okay, pardon for the circle shapes. Acha, and then this is going to be my starting state, and then this is going to be my ending state. Both are final state, but somehow sequence would be like A and B. ठीक है जी. अच्छा, इसी को ही हम करें, इसी इसी की ही हम फर्दर फॉर्म ले लें. ठीक है, तो वो हम किस तरीके से करते हैं. लेट्स सपोज आई हैव, मैं सिंबल ए बी ले लेती हूँ, ए बी का होल स्टेरिक ले लेती हूँ. अच्छा, आप मुझे किस तरीके से करके दिखाएंगे. आप मुझे 0 और 1 का भी करके दिखा सकते हैं, 0 और 1 का होल स्टेरिक. सही, तो हम यहाँ पे दोनों देख लेते हैं. तो अल्टीमेटली जब हम इसका बनाना शुरू करते हैं, देखो सिंगल स्टेप, हर चीज को ना एक एक स्टेप में सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है कि आप एक ही स्टेप में लेकर चीजों को खत्म कर दो. ठीक है ना, आप सेपरेट जो है वो अपने साइकिल्स बनाने पे फोकस किया करो. अब यहाँ पे ए बी जो है वो मल्टीपल लूप में है, तो आप जिस तरह, क्योंकि ये एक ही पर्टिकुलर स्ट्रिंग यहाँ पे हो रही है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है भाई, यहाँ पे मैं एक और चीज आपको ऐड करती हूँ. आप इसका सिंपल सोल्यूशन ऐसे भी बना सकते हो, जैसे सिंपल ए स्टैटिक का है, सिंपल बी स्टैटिक का है, सिंपल जीरो स्टैटिक का है, सिंपल वन स्टैटिक का है. कि यू स्टार्टेड विद यू consider it as a final state as well, and over here आपने इसको क्या कर दिया, आप इसको कर दें यहाँ पर 0 और 1 से लूप. ठीक है, ये 0 1 का सीक्वेंस मीन्स के 0 1 का सीक्वेंस जितनी दफा आना चाह रहा है, जितनी दफा आना चाह रहा है, आप यहाँ पर लेकर आ सकते हो. ठीक है, लेकिन इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म, मजीद फॉर्म क्या हो सकती है कि यू जस्ट मेक द क्यू नॉट, ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट है और यही आपकी जो है वो फाइनल स्टेट है. ठीक है, एंड देन आपकी ये क्या हो रही है 0 1, ये कंकैटिनेशन हो रही है. कंकैटिनेशन मैंने आपको कहा था कि आप पैरेलल में करते हो. तो आपका जो है सीरीज में आप जो है वो करते हो, लेकिन इधर ओवर हेयर आप एक सेकंड स्टेट की हेल्प ले सकते हो, लाइक ओवर हेयर. एंड क्योंकि सीक्वेंस क्या है आपका 0 है, एंड दैट वुड बी टैकल फ्रॉम द 0 एंड देन 1. ठीक है, तो ये साइकिल आपका हो गया. साइकिल कंकैटिनेशन हमेशा आपके साइकिल्स बनते हैं. ठीक है, और साइकिल्स हमेशा कंकैटिनेशन होता है. तो ये आपका एक साइकिल हो गया कि अच्छा फ्रॉम हेयर यू हैव टू मूव ओवर हेयर एंड देन यू हैव टू मूव ओवर हेयर. ठीक है जी, सो ये चीजें आपका सिंपलेस्ट एक एग्जांपल हो गया. नेक्स्ट हम इसी तरह की कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं.